गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपके एग्ज़ाम के लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, जे एडवांस, जे मेंस। ठीक है, तो एक एक प्रॉब्लम को आपको अच्छे से देखना होगा और मेरे करने से पहले आपको उन प्रॉब्लम को ट्राई करना होगा जिससे कि आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अगर आप कर ले रहे हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को ही बूस्ट करेगा। आप ये मानिए कि प्रॉब्लम्स का लेवल सेम है जिस तरीके के प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो प्रॉब्लम हैं, तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5 and every term is 3 times the sum of all the terms that follow it, then find the series। ठीक है, तो प्रोसीजरल क्वेश्चन टाइप का लग रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इसके अंदर, जो बोल रहा है वो करना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी में मॉड आर जो होता है दैट इज लेस देन 1। ठीक, एक बात का ध्यान रखना है। और उसके फर्स्ट टू टर्म्स का सम 5 है। तो पहला टर्म हम लोग क्या लेते हैं, ए, और सेकेंड टर्म क्या लेंगे, ए आर। तो ए प्लस ए आर की वैल्यू 5 है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लिखने में, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम है, साफ साफ बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स of an infinite GP is 5। तो पहला टर्म A, सेकेंड टर्म AR, दोनों का सम इज 5 and every term is 3 times the sum of all the terms that follow it, then find the series। अब देखिए कि ये जो लाइन है दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग लाइन और इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है गलती करते हैं। ठीक है, and every term is 3 times the sum of all the terms that follow it, then find the series। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आप सेकेंड टर्म को लेते हैं, तो सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब सेकेंड टर्म अगर लिया तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा उसके आगे के। अब ये इनफाइनाइट जीपी है तो इन्फिनिटी तक आगे भी जाएगा। तो ये जो सेकेंड टर्म है वो 3 टाइम्स है इसके बाद, यानी कि थर्ड टर्म लिखा जाए तो 3 टाइम्स है T4 प्लस T5। ठीक है, इन्फिनिटी तक। इसी तरह T4 है तो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रब कर देता हूँ, आप समझ गए। लेकिन बात ये है कि अगर आप इसको समझ गए तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, इसको कैसे किया जाए। बिकॉज देखिए यहाँ पर सीरीज पूछी जा रही है, तो आप ये समझिए कि 2 इक्वेशन होनी चाहिए इनफाइनाइट सीरीज के लिए। एक ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और दूसरी आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई। अभी जो सेकेंड इक्वेशन है उसको बनाना है। तो अब बात यहाँ पर आप ये समझिए कि रेदर देन थिंकिंग कि ये क्या बोल रहे हैं, तो वी ऑलरेडी नो कि मीनिंग क्या है इस बात की। तो हम ऐसा ना सोचे कि जो फर्स्ट टर्म है वहीं से एक कॉन्सेप्ट लगा दें कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो 3 टाइम्स होगा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक के सम का। क्लियर है। अब A इज इक्वल टू 3 टाइम्स AR अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, अब ये तो जानते हैं आप इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है दैट इज A अपॉन 1 माइनस R होता है। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है, AR, तो उसको लिख दिया गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, A माइनस AR इज इक्वल टू 3AR। ठीक है, क्लियर है। अब 4AR इज इक्वल टू A को कैंसिल कर देते हैं तो R इज इक्वल टू 1/4। A 0 नहीं है इसलिए वी कैन कैंसिल इट। ठीक है, तो R की वैल्यू 1/4। तो R पता चल गया। अब हमें A निकालना होगा, यहाँ R को रख दीजिए आप। A टाइम्स 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 5। सो A टाइम्स 5/4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 4।
ठीक, तो फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म क्या आएगा 8 दैट इज 1, फिर अगला फिर इससे मल्टीप्लाई करिए 1/4, फिर क्या होगा 1/16। तो ये हमारी इनफाइनाइट जीपी है और यही पूछा गया था। तो नॉर्मली क्या होता है कि क्वेश्चन इजी ही होते हैं, ठीक है, और कई प्रॉब्लम्स इस तरीके की प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको बस लैंग्वेज को सही से कंट्रोल करना। बाकी जीपी में है ही क्या, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं है जीपी। तो कॉन्सेप्ट्स जो है वो सेम रहने वाले हैं, ओनली यू नीड टू मैनिपुलेट द रिजल्ट्स। क्या बोला गया उसका सही सही आप इक्वेशन लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको नोट करिए, वी विल मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट प्रॉब्लम, ट्राई इट। So now I have written the next problem and I am going to do this problem. I think you must have tried it, and guys don't leave this lecture in between. इसमें बहुत सारे important questions आने वाले हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, इसलिए बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ हर एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए पहले, एंड देन सी द सोल्यूशन, ठीक है, देन ओनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इफ ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर और आई की वैल्यू 1 2 3 n है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड ऑल ए आईज आर डिस्टिंक्ट, यानी सारे ए आईज अलग अलग हैं, सच दैट, ये कुछ इक्वेशन दी गई है, इनइक्वालिटी दी गई है, ठीक है, एंड देन पूछा जा रहा है ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं ए आईज जो हैं वो क्या है, किसमें, जीपी में है, एपी में है, एचपी में है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो यहीं पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। अगर इसको देखा जाए i इज इक्वल टू 1 to n minus 1 ए आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2i इज इक्वल टू 1 to n minus 1, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखें तो बाकी जगह i इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 to n है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अब देखिए ये ऐसा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, इस प्रॉब्लम को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, जबकि आप जानते हैं कि समेशन की साइन का क्या मतलब होता है, सब आपको मालूम है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है केवल स्टार्ट करने में प्रॉब्लम। तो डोंट वरी, जो भी आपको आता है वहाँ से स्टार्ट करिए। आप सबसे पहले देखिए कि आई सब में n-1 टर्म्स हैं, इसमें भी n-1 टर्म्स हैं, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये 2 से स्टार्ट किया गया है और n पे ख़त्म किया गया है, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू कि इसको भी हम लोगों को 1 से ही स्टार्ट करना है और n-1, तब शायद हम इनको कंबाइन कर पाएँ, क्या कर पाएँ, कंबाइन कर पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर आप इसको ओपन करें तो देखिए क्या आ रहा है, a2 स्क्वायर, फिर क्या आएगा a3 स्क्वायर, और ऐसे ऐसे an स्क्वायर, और टर्म्स कितने हैं n-1। तो आप अगर सोचिए कि मैं चाहता हूं कि i की वैल्यू 1 हो जाए, i की वैल्यू 1 हो जाए, यहां से मैं शुरू करूं, तो यहां क्या चेंज कर दूं, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, क्या कुछ अलग हो जाएगा, बताइए आप। ऐसा अगर मैं कर दूं i इज इक्वल टू 1 से शुरू कर दूं, तो ये तभी तो ये आंसर आएगा, 1 रखिए आप, तो ये होगा a2 का स्क्वायर, फिर 2 रखा a3 का स्क्वायर, जब n-1 रखा तो n-1 प्लस 1 n आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो 2 है इसको अगर मैं 1 कर दूं तो ये n-1 हो जाएगा। तो ये एक बड़ा यहाँ पर चेंज था जो हम लोगों ने किया है। अब आपको मैं अगर बोलूँ, मैंने पहले भी बताया है कई क्वेश्चंस में कि मेजरली कुछ ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो, चाहे जितना टिपिकल क्वेश्चन हो, कुछ ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो लगते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि बहुत ईजी है, देखिए कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और देखिए वो हमेशा अगर कोई स्क्वायर कंप्लीट अगर आप कर लें और अगर वो लेस देन और इक्वल टू 0 है तो आप समझ जाइए कि वो 0 के इक्वल होगा। यही यहाँ पर हिंट है, यही सोचते सारे टॉपर्स, ठीक है, इसी तरीके से सोचते हैं, समझे आप। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज ये सब सेम हो गया है तो वी विल बी एबल टू कंबाइन देम, ठीक है। तो मैं इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ, समेशन ए आई एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज सभी टर्म के साथ ये एक्स स्क्वायर आएगा। आप यहाँ 1 रखेंगे तो a1 x का होल स्क्वायर, a2 x का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से आप इसको भी साथ में रखिए कुछ इस तरीके से, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 ए आई एक्स इंटू ए आई प्लस 1, और यहाँ पर ए आई प्लस 1 हो गया था ना, देखा था आपने, एक से हम लोगों ने इसको बढ़ा दिया। अब देखिए कॉम्बिनेशन बन गया पूरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, एंड दिस इज नाउ ए आई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और i इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये समेशन सबसे बाहर लिया जा सकता है, बिकॉज समेशन आपने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो बाहर भी चला जाएगा। सो दिस इज ए आई एक्स प्लस ए आई प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमारे पास n माइनस 1 टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर या 0 है या 0 से लेस है, समझिए आप। हमारे पास n माइनस 1 टर्म्स हैं जिनका सम या तो 0 है या फिर 0 से कम है। अब आप बताइए, अगर ये लिखा है कहीं पर a और b रियल हैं और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, तो मैंने क्या बताया आपको, अगर ऐसा हो तो क्या होता है, ऐसा हो तो इसका मतलब है कि लेस देन तो कभी हो ही नहीं सकता रियल नंबर का स्क्वायर, तो इनको इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी n माइनस 1 टर्म्स हैं वो लेस देन तो हो ही नहीं सकते, उनको 0 होना पड़ेगा, यानी हर एक इंडिविजुअल टर्म 0 होगा। समझ रहे हैं आप, यहाँ n माइनस 1 टर्म्स हैं और सबका स्क्वायर है। अगर मैं ओपन करूंगा तो कुछ इस तरीके से है, a1x प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 का होल स्क्वायर प्लस a3x प्लस a4 का होल स्क्वायर, और ऐसे करते हुए ये n माइनस 1 टर्म जब आएगा तो यहाँ रहेगा a n माइनस 1 x प्लस a n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इंडिविजुअली सब के सब क्या होंगे, 0 होंगे, जैसे कि अब इसको लिखिए आप 0, a1x प्लस a2 इज इक्वल टू 0, यानी कि a1x माइनस a1x इज इक्वल टू a2 लिख दूंगा, तो माइनस x इज इक्वल टू a2 बाई a1 आएगा। इसी तरह सब में आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि इंडिविजुअल अगर मैं इसको 0 कर दूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ai1 अपॉन ai। अब आप बताइए कि x जो यहां पर x है वो सबके लिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबके लिए जो हमारा x है माइनस एक्स सेम आएगा कि नहीं आएगा। आप 1 रख के देखेंगे तो a2 बाई a1, अगली बार a3 बाई a2, a4 बाई a3, ये सब क्या होता है, क्योंकि a1 a2 को आपको पता करना उनके बीच में सीरीज क्या है, तो उनका ये तो कॉमन रेशियो होता है। जो सक्सीडिंग टर्म होता है उसको अगर हम लोग प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें तो वो क्या बोलते हैं, उसको कॉमन रेशियो।
तो आप बताइए सीरीज किस में हुई? जीपी में। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड। इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, इट्स नॉट इजी क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते हैं, कई कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो समेशन साइन ही देख के बच्चे डर जाते हैं, तो पहले तो आपको वो फोबिया हटाना होगा और समझना होगा कि कुछ नहीं है, एक टूल है, बहुत इजी होता है। एंड प्रॉब्लम में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम तो बहुत ही ईजी हो जाता है। एंड स्क्वायर बनाने का सोचिए, हमेशा पैटर्न्स को समझने की कोशिश करिए। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू दिस क्वेश्चन एंड आई विल बी ब्रिंगिंग वन मोर क्वेश्चन इसके। और आप प्लीज अच्छे से फॉलो करें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करें। दे आर गोइंग टू टीच यू समथिंग। तो अब मैंने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐड कर दी है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने इसको कर ली तो यू कैन ट्राई दैट क्वेश्चन ऑल्सो। अब मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और ऐसे कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। यहाँ पे किन टर्म की बात करी जा रही है? एक जो ये ब्रैकेट्स हैं, ये कितने ब्रैकेट्स हैं? n टर्म्स। तो इसका सम हमें अब निकालना है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात है? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सीरीज के बारे में बात हो रही है। अगर आप इस सीरीज को जानते हो x की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो ये सीरीज होती है x प्लस वाई। तो ये आपके लिए लर्निंग है, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कम होता जाएगा n माइनस 2, ये बढ़ता जाएगा x n माइनस 3 वाई स्क्वायर, और ऐसे करते करते y की पावर n माइनस n। ठीक है, तो ये सीरीज है x प्लस वाई नहीं, यहाँ पे क्या होता है x माइनस वाई। तो जब हम लोग x माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x की पावर n माइनस वाई की पावर n। जैसे कि मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो उसको क्या लिखा जाता है? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर x क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो उसको क्या लिखा जाएगा बताइए? आपको खुद ही आता होगा, इधर प्लस ही रहता है, ऐसा रहता है कि नहीं? तो इस तरह x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 में x माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब लिखा जाएगा। तो इसका मतलब अब क्या करें? आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस पूरे को, ये चीज बनाने के लिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से और डिवाइड करेंगे x माइनस वाई से। तो यहाँ सीखने वाली चीज क्या है कि ये जो फॉर्मूला अभी बताया गया, मैनी स्टूडेंट्स नो दिस, फिर भी जिसको नहीं पता है एक अच्छी लर्निंग है आपके लिए। तो यहाँ पर x प्लस वाई, सबके साथ हम लोग x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ऐसे एन टर्म्स। So this will become what? This will become x square minus y square. This will become x cube minus y cube. This will become x की power 4 plus minus y की power 4, and hence last वाला क्या बन जाएगा हमारा? nth टर्म, जब हमारा फर्स्ट टर्म है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना। जब सेकेंड टर्म है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब। जब थर्ड टर्म है तो एक ज़्यादा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? x की पावर n प्लस 1 माइनस वाई की पावर n प्लस 1। ठीक है, समझ में आया ना? जब हमने x माइनस वाई मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट टर्म ही तो है, इसकी पावर एक ज़्यादा है। तो ये सेकेंड टर्म है तो इसकी एक पावर, तो ये nth टर्म जो होगा उसकी पावर एक ज़्यादा। क्लियर है?
अब आप ये देख सकते हैं कि दिस इज जीपी। कौन जीपी? ये पूरा जीपी नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअली इनको देखें तो ये जीपी है कि नहीं। एंड आफ्टर दैट आई थिंक यू कैन डू द प्रॉब्लम। ये एक्स स्क्वायर है, देन इट इज एक्स क्यूब और ऐसे एक्स की पावर n प्लस 1। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और इसी तरीके से y की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे a, अब फॉर्मूला nth टर्म्स को ऐड करने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ ऊपर। nth टर्म को ऐड करने का वी कैन राइट द फॉर्मूला। क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ पर a कितना है, इसको तो बाहर रखिए आप, x माइनस वाई, अंदर इसे a इज एक्स स्क्वायर और r कितना है x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। और सेम वी विल राइट फॉर y ऑल्सो। यहाँ पे माइनस होगा वाई स्क्वायर वाई की पावर n माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी हो गई है। अब आप इस प्रॉब्लम को ट्राई करिए एंड देन आई एम ब्रिंगिंग वन मोर प्रॉब्लम टू यू। Now let's do this problem. If r is equal to 1 to infinity 1 upon 2r minus 1 the whole square so pi square 8 then this is equal to, यानी एक सीरीज दी है और दूसरी सीरीज पूछी जा रही है। तो क्या है, फिर से समेशन साइन है और हमें क्या करना है, इसको ओपन करना चाहिए जैसे हर बार बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ये 1 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अगली बार यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। क्योंकि ये ऑड एंड नंबर्स है तो ऐसे ही आएगा और ये इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है और इसका सम दिया गया है पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, जिसका सीरीज हमें चाहिए उसको भी आप ऐसे लिखिए 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज लिख दीजिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर ही। ठीक है, फिर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, देन इट विल बी प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर और ऐसे करते करते, और इसका ही सम हमें चाहिए। तो इस सीरीज का जिसका सम चाहिए इसको मैं x लिख लेता हूँ। अब आप एक बात का यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो सीरीज है इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी ये वाली सीरीज है, तो वो टर्म्स हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेते हैं। तो व्हाट आई विल राइट कि 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, ये अलग कर लेते हैं ब्रैकेट में। और बाकी बचे हुए टर्म्स जो कि इवन पावर्स बचेंगी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर और इन्फिनिटी तक जाएगा, उसको अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट का क्या करेंगे, दिस हैज बीन ऑलरेडी गिवन कि इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 8 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस, अब यहाँ एक काम करिए आप, ये 2 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, और आप क्या करें 1 बाई 2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, इन सब में से 1 बाई 2 स्क्वायर यानी 4 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि ऐसा कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहां से आप क्या देख पा रहे हैं। यहां से अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं, ठीक है, तब आपको मैथ अच्छे से समझ में आ रही है।
अगर आप ध्यान दें तो जो हमने x माना था और जो यहाँ पर आया है ये सेम है कि नहीं? अगर ये सेम है तो क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, x। क्या लिख दूं, x। इस पूरे को मैं रिप्लेस करके अब x लिख देता हूं। तो इसको मैं 8 कर दूं, बिकॉज उधर भी 8 है, एलसीएम 8 हो जाएगा। अब इस 8 को उधर भेज दीजिए। 8x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब 8x में से 2x उधर भेज दो, 6x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। समझ में आया? अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा काम किया आपने। ठीक है, इसका मतलब आपका जो प्रिपरेशन है वो राइट स्टेप पे चल रही है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो आप ध्यान दीजिए ऐसी चीज़ों का। आप अगले प्रॉब्लम्स में सीख के आप फिर से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे और उससे पहले एक नया प्रॉब्लम यहाँ पर ऐड करते हैं। चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं। आपने अब इसे कर लिया होगा आई थिंक। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ग्रुपिंग करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? ग्रुपिंग करना। तो अगर हम लोग लाइक टर्म्स देखें, जैसे देखें 2 प्लस में है, 4 प्लस में, फिर माइनस आ गया। ठीक है, प्लस में प्लस फिर माइनस, प्लस में फिर माइनस। तो ऐसा लग रहा है कि इन तीन का एक ग्रुप बनाया जा सकता है। लग रहा है कि नहीं? तो ऐसे ग्रुप का कितने टर्म्स हो जाएंगे? अगर ग्रुप्स को केवल गिने तो 30 टर्म्स। अब इस ग्रुप का क्या करें हम लोग? अगर इस ग्रुप को हम लोग देखें तो यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है, देन इट विल बिकम 1 प्लस 2 माइनस 4। अगर इस ग्रुप को देखें तो इसमें 16 कॉमन लिया जा सकता है, देन इट विल बी 1 प्लस 2 माइनस 4। इस ग्रुप को देखें तो 128 कॉमन लिया जा सकता है, देन 1 प्लस 2 माइनस 4, और इसके बाद अप टू 30 टर्म्स। ठीक है, अगर इसको देखूं मैं 1 प्लस 2 माइनस 4, तो दिस विल बिकम माइनस 1। अब सभी माइनस 1 हो जाएगा, सब में सेम चीज आ गया। ठीक है, माइनस 1, 128 माइनस 1, एंड दिस इज अप टू 30 टर्म्स। ओके, दिस इज माइनस 2 माइनस 16 माइनस 128। ठीक है, इस तरीके से 30 टर्म्स तक। अब देखते हैं कि ये जीपी है क्या। तो 128 डिवाइडेड बाई 16 8 जा होता है, एंड 16 अपॉन 2 इज 8, यानी कि फर्स्ट टर्म इज माइनस 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8। ठीक है, अब क्या करना है हमें? एंड टर्म्स तक इसको ऐड करना है, यानी 30 टर्म्स तक। तो बहुत सिंपल हो गया। तो यहाँ क्या सीख रहे थे हम लोग? केवल ग्रुपिंग। तो a इज इक्वल टू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a इज माइनस 2, r इज व्हाट? 8 की पावर n माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 1, दैट इज 7। सो ये हमारा आंसर हो गया, माइनस 2/7 इंटू 8 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब हम लोग एक नया प्रॉब्लम ऐड करेंगे, तब तक आप इसे करिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दीज 2 प्रॉब्लम्स, जो कि दोनों प्रॉब्लम्स AM और GM के बेसिस पर हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, ABC आर इन GP। सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या GP में है। ABC are in GP and X and Y are respectively the AMs. X and Y are respectively the AMs between AB and BC. ठीक, then prove that. तो अब देखिए तीनों क्या है? GP में है। GP में होते हैं तो फर्स्ट टर्म A हो गया,
और दूसरा टर्म ए आर हो गया, और सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर। अब जीएम होता है तो क्या लिखते हैं, एएम होता है तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब ए की वैल्यू तो ए है, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, ए आर। यहां से ए कॉमन ले लो, दिस विल बी 1 प्लस आर बाई 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूं, सो दिस विल बी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ से कॉमन ले लूं ए आर, तो दिस विल बी ऑल्सो 1 प्लस आर बाई 2। तो अब देखिए एक्स एंड वाई आ गए, तो एक्स एंड वाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पर देखिए 1 बाई एक्स कर दें इसको, यानी कि इसको रेसिप्रोकल की तरह लिख दें, तो दिस विल बी 2 अपॉन ए टाइम्स 1 प्लस आर, 1 अपॉन वाई, मतलब इसको भी रेसिप्रोकल लिख दें, दिस विल बी ए आर 1 प्लस आर। अब यहां से देखिए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 टाइम्स ए टाइम्स 1 प्लस आर कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी 1 ए 1 प्लस आर, तो क्या बचा 1 बाई आर। ठीक है, तो ये बच गया 2 टाइम्स ए 1 प्लस आर, और यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी ऑल्सो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर। अब ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या बचा 2 बाई ए आर, और ए आर क्या है, सेकेंड टर्म दैट इज बी, तो ये प्रूव हो गया 2 बाई बी। क्लियर है? तो क्या किया, कुछ नहीं किया, x निकाला था जो इसको am से, और y जो निकाला था उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड देन मैनिपुलेट करके वी गॉट द 2 बाई बी। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम भी करते हैं, इसमें भी x और y को रख देते हैं, मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो यहां पर देखिए a बाई एक्स है, a बाई एक्स यानी कि a, ये वाला a, और x की वैल्यू a टाइम्स 1 प्लस आर बाई 2 है, तो 2 ऊपर चला गया, प्लस c बाई वाई, c क्या है भाई, ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए आर स्क्वायर हो गया। y क्या है देखिए, y है ये, इसको लिख दीजिए आप ए आर इंटू 1 प्लस आर, और ऊपर गया 2। यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, r से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स 1 प्लस आर, 1 अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, वन सेकेंड, यहाँ देखो क्या कॉमन हुआ, 2 अपॉन 1 प्लस आर, ए आर कॉमन, आर 2 आर 1 प्लस आर। ठीक है, तो 2 अपॉन 1 प्लस आर कॉमन हुआ, और आर बचा हुआ है यहाँ पर, ये हुआ 1 प्लस आर। समझ में आया? देखो ए से ए कैंसिल, हटा दो इसको, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये ए से ए कैंसिल, ये चला गया यहाँ से, ये आर यहाँ से उड़ा दिया, ये आर गया यहाँ से। ठीक, अब दिख रहा है आपको कि 2 कॉमन ले लो और 1 प्लस आर कॉमन ले लो, तो क्या बचा 1 प्लस आर, तो ये 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल, और आंसर क्या आया 2। क्लियर? तो आपने देखा कि ये प्रॉब्लम भी अब हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखते हैं, और ये प्रॉब्लम भी हमारा सेम तरीके का ही प्रॉब्लम है, आपने ट्राई कर लिया होगा। लेट ए बी द एम ऑफ बी एंड सी, तो यहाँ पे बी और सी है, उसके बीच में ए एम है। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंड G1 एंड G2 बी द 2 GMs बिटवीन देम, इन्हीं के बीच में 2 GMs डाल दिया गया है। ठीक,
देन G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये G1 और G2 को अपने दो GMs डाल दिया, दो GMs कब डाल सकते हैं हम, जब ये GP में हो। ठीक है, इसका मतलब BG1 G2 GP में होंगे और G1 G2 GC भी GP में होंगे। ठीक, समझ में आती बात का आपको ये कि BG1 G2 GP में होंगे और G1 G2 GC भी GP में होंगे। इसका मतलब कि अब आप जानते हैं ए बी सी अगर GP में है तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है। तो यहाँ पे G1 स्क्वायर इज इक्वल टू B टाइम्स G2 हो गया, बिकॉज BG1 G2 GP में है। इसी तरीके से G1 G2 GC भी GP में है, इसका मतलब G2 स्क्वायर इज इक्वल टू G1 इंटू C। अब देखिए यहाँ पे क्या लाना है हमें, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब। तो G1 स्क्वायर है ही है, अगर मैं इसमें G1 एक और मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी G1 क्यूब देन B1 इंटू G1 G2, B1 क्यूब B ही है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप G2 से मल्टीप्लाई करिए तो दिस विल बिकम G2 क्यूब इज इक्वल टू G1 इंटू G2 इंटू C। ठीक, अब आपको दोनों क्यूब मिल गए हैं, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड कर देता हूं मैं, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब। अब G1 क्यूब BG1 G2 प्लस CG1 G2। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर G1 G2 को कॉमन ले लीजिए, है ही कॉमन इसलिए कॉमन ले रहे हैं। तो G1 G2 इंटू B प्लस C। अब आप बताइए B प्लस C को क्या लिख सकते हैं, 2A। तो यहाँ पर रख दीजिए G1 G2 इंटू 2A। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, G1 G2 इंटू 2A, B। ठीक है, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हेलो गाइस, अब ये लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रॉब्लम को अब आप बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और ये एक बिल्कुल जे एडवांस स्टाइल की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे an दिया गया, एक सीरीज दी गई है, bn इज इक्वल टू 1 माइनस an दिया गया है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ n नॉट सच दैट कि bn ग्रेटर दैन an। ठीक है, मतलब bn भी एक सीरीज है, an सीरीज तो आपको दे ही रखी हो, bn सीरीज क्या है, 1 में माइनस कर दे वाली सीरीज। और किस n नॉट एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके बाद से सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये तो पहला GP है, तो इसका सम तो लिख सकते हैं हम लोग। तो सम का फॉर्मूला यू नो ऑलरेडी, यहाँ से करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर a कितना है, 3/4 1 माइनस 3/4 की पावर n। ठीक है, और 1 माइनस आर कितना है, माइनस 3/4। ठीक है, तो ये क्या लिख रहे हैं, an इज नथिंग बट बेसिकली द सम ऑफ दिस GP। तो इसको अब आप सॉल्व करिए, तो व्हाट यू विल गेट, दिस इज प्लस, तो 4 प्लस 3 7, 7/4, तो दिस विल बिकम 3/7 इंटू 1 माइनस 3/4 की पावर n। क्लियर, प्लस हो गया, ये एलसीएम लिया, 7/4, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 3/7। तो ये है हमारा an, ये क्या है हमारा an। लेकिन bn इज इक्वल टू 1 माइनस an, और हमारी इनइक्वालिटी है कि bn ग्रेटर देन an, और bn की जगह क्या लिखे, 1 माइनस an। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इधर कर दें तो 2an लेस देन 1,
तो an लेस देन 1/2, ठीक है। तो an लेस देन 1/2। अब an है क्या यहाँ पर 3/7, 1 माइनस 3/4 की पावर n लेस देन 1/2, ठीक है। अब कुछ नहीं, आप इसको बिकॉज दिस इज प्लस तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस 3/4 की पावर n लेस देन 7/6, करेक्ट है यहाँ तक। और 1 को इधर भेज दीजिए, तो दिस विल बी माइनस 3/4 की पावर n लेस देन 7/6 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3/4 की पावर n लेस देन 1/6। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको अलग अलग मैं करूंगा, माइनस 3 की पावर n, और ये रहा हमारा, इसको भेज दो इधर, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसको अलग ही कर लो, 4 की पावर n, और इसको लिख लो 2 × 3, ठीक। और इस 3 को भेजो उधर, प्लस है, और इस 4 की पावर n को भेजो उधर। n बिकॉज क्या है, n हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो n को भेज सकते बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, तो उसको भेज दिया उधर। अब देखो 3 यहाँ लिख रहा हूँ इसके आगे, ठीक है। तो माइनस 3 की पावर n, 3 हो गया आगे, माइनस, ये माइनस इसके साथ 3 भेज दिया, तो माइनस 3 की पावर n दिख रहा है, ये 3 भेजा। और लेस देन किसके हो गया ये 4 की पावर n, यानी 2 की पावर 2n लिख सकते ना 4 को, और ये 2 ऊपर गया तो 2 की पावर n माइनस 1। अब इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 की पावर n प्लस 1। अब ये है मेरा मेन, जहां से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर सेटिस्फाई आखिर इसको करेगा, ठीक है। तो मैं रब कर देता हूं, थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। आई होप यू ऑलरेडी रिटन दिस। अब बहुत ही क्लीनिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन तो वहीं से स्टार्ट हो गया था जब हम लोग यहाँ तक लाए हैं इसको। अब देखिए, अब बिकॉज देखो -3 की पावर n प्लस 1 है, तो हम जानते हैं कि माइनस की पावर अगर इवन हुआ तो पॉजिटिव हो जाता है, और माइनस की पावर अगर ऑड हुआ तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइप के केसेस में इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक n इज इक्वल टू इवन, n इवन ले लिया, ठीक। अब इवन ले लिया, ध्यान दो, इवन ले लिया तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड। तो -3 की पावर ऑड क्या हो जाएगा, माइनस निगेटिव। अब ये तो पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव पावर है, तो ये पॉजिटिव, तो दिस इज ऑलवेज वैलिड है, वैलिड की नहीं है। तो इसका मतलब n इवन कहाँ से शुरू होंगे, यानी हमारा आंसर हो सकता है 2, 4, 6, 8 ये, ठीक है। तो ये केस लिया जब n इवन था। अब केस लेते हैं जब n ऑड होगा, सेकेंड, when n is equal to odd, तो n plus 1 will be even, इसका मतलब -3 की पावर n plus 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 2n minus 1। अब यहाँ पर हमें अलग अलग वैल्यूज रखनी पड़ेगी n की, ऑड की वैल्यूज, जैसे 1, 3, 5 ऐसे करके, और देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये ट्रू होना शुरू होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे आंसर जो हैं, हमारे आंसर है 4, 5, 6, 12, ठीक है।
तो अगर हमारा आंसर 4 है तो इसका मतलब 3 यहाँ नहीं हो सकता। अगर 3 यहाँ होता तो हमारा आंसर फिर 3 हो जाता। तो इसका मतलब अगर मुझे सबसे छोटा नंबर 4 यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, क्योंकि फॉर एवरी n ग्रेटर देन n नॉट दिस इज ट्रू। तो अगर ये 4 आंसर होना है तो 5 भी ट्रू होना चाहिए इसके लिए। तो 5 यहाँ पर हम लोग n को 5 रख देते हैं। तो -3 की पावर 6 ग्रेटर देन 2 इंटू 5 ना, 5 रख रहे हैं तो 10 - 1 9, यानी कि अब देखना हमें 3 की पावर 6 ग्रेटर देन 2 की पावर 9 है कि नहीं। ठीक है, तो 2 की पावर 10 होता है 1024, so this is 512, और 3 की पावर 27 इंटू 27, ऑब्वियसली ये बड़ा है, देखो 25 इंटू 25 ही 625 होता है। तो ये यानी कि हमारा आंसर 4 नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमने 5 रखा तो ये ट्रू नहीं था, तो अब हमें क्या रखना चाहिए यहाँ पे 7। तो अगर 7 रखा तो मेरा 5 भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 5 होना होता तो यही करेक्ट हो जाता। ठीक है, समझ में आया? 2 ऑप्शन गलत हो चुके, या तो आंसर 6 होगा या तो आंसर 12 होगा। चलिए यहाँ पे 7 देख लेते हैं, तो आंसर 6 होगा, अदरवाइज फिर 12 तो होगा ही आंसर। लेट्स चेक फॉर n इज इक्वल टू 7, बिकॉज 6 आ गया, अगर 7 ट्रू हो गया तो इट इज करेक्ट। तो अब यहाँ पर 3 की पावर 8 हो जाएगा, एंड दिस इज 2 की पावर 7, 7 2 जा 14 - 1 13। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो यू विल फाइंड कि दिस इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर 6 से होगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे 7 खुद तुमने ट्रू किया है, 7 यानी 9 11, ठीक है, ये ट्रू किया है। यहाँ से 6 चालू हो गया करेक्ट होना, तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर 10, तो सारे नंबर्स के लिए ट्रू हो गया कि नहीं? तो अगर ये सारे नंबर्स के लिए ट्रू हो गया है तो आंसर क्या होगा 6। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम वाज वेरी वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट में हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।